अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामिईन, सबसे पहले उस पाक परवरदिगार की तारीफ़ तौसीफ़ बड़ाई किबरियाई जिसने हम सबों को यहाँ पर जमा किया और कुछ सुनने सुनाने का मौका दिया। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, गुज़िश्ता हफ़्ता क़ुरान के जमा होने का क्या सूरत हाल थी, आपने बग़ौर सुना कि क़ुरान का जो हिफाज़त का वादा है अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं। तो सहाबाओं ने क़ुरान को किस अंदाज़ में जमा किया। ऐसा न हुआ कि कोई आए और क़ुरान की आयत को लिख कर चले गए, बल्कि क़ुरान की आयतों को लिखने के लिए मुनज़्ज़म तरीक़े से एक मीटिंग की गई, फिर ज़ाब्ता तौर पर उसको अच्छे अंदाज़ में लिखा गया। क्योंकि क़ुरान का जो हिफाज़त का वादा है अल्लाह ताला लेते हैं, तो उनको क़यामत तक रहना भी है। तो मेरे भाइयों, गुज़िश्ता हफ़्ता आपने सुना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ुरान को जमा किया और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी दुनिया में पूरी उम्मत को एक लबो लहज़े में एक लुग़त में लाकर जमा किया कि जो कुरैश मक्का का जो लुग़त है उसके अलावा कोई दूसरी लुग़त में क़ुरान नहीं पढ़ा जाएगा। इसीलिए हम डंके की चोट में कह सकते हैं कि क़ुरान जिस तरह नाजिल हुआ था हुज़ूर अलैहिस्सलातु सलाम के क़ल्ब अतहर में, उसी तरह आज हमारे सामने है। इसीलिए अल्लाह ताला शुरू में ही फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, इसमें कोई शक का कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगर कोई शक करे, मेरे भाइयों, क़ुरान ला रैब है, जिसके ऊपर क़ुरान नाजिल हुआ वो भी ला रैब है, उसमें भी कोई शक व शुबा नहीं। किसमें क़ुरान नाजिल हुआ? आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर में। मेरे भाइयों, क़ुरान बेऐब है, क़ुरान में कोई शक नहीं, किसी तरह की कोई कमी कोई कोताही नहीं। इसी तरह मेरे भाइयों, आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम परख कर देखें और उनकी ज़िंदगी को पढ़ें तो हमें हकीकत में यही नज़र आएगा, जिस तरह क़ुरान में कोई शक नहीं, इसी तरह आका की ज़िंदगी में कोई शक नहीं। मेरे भाइयों, मैं आपको बताता चलूँ कि जो क़ुरान में शक करे, जो नबी की ज़ात में शक करे, वो खुद मशकूक हो सकता है, वो सही इंसान नहीं हो सकता।
मेरे भाइयों, आज हमारे हिंदुस्तान में कुरान के ऊपर, आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर, उनके हयात के ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। उन कमीनों को कुछ मालूम भी है कि हम किस ज़ात हस्ती के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अरे वो कुरान जिसमें कोई शक नहीं। हज़रत आयशा से किसी ने सवाल किया कि हुजूर की मामूलात बताओ, तो उसने कहा कि कुरान नहीं पढ़ा। तो हुजूर की ज़िंदगी तो कुरान है। जब कुरान में शक नहीं तो हुजूर की ज़िंदगी में किस तरह शक हो सकता है। मगर कुछ नाम निहात के लोग, जिसको ये भी नहीं मालूम कि पेशाब कैसे करना चाहिए, पाकी और नापाकी का भी कुछ ख्याल नहीं, ऐसे पलीद इंसान हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में, उनकी तकद्दुस में कीचड़ उछाल रहे हैं। उन बेगैरतों को कुछ मालूम भी है, उन बेशर्मों को कुछ मालूम भी है। मेरे भाइयों, इसीलिए कहा जाता है कि कुरान में कोई शक नहीं, हुजूर की जिंदगी में कोई शक नहीं। तो इसी तरह जो शक करे, जो कुरान में शक करे, जो हुजूर की जिंदगी में शक करे, वो खुद मशकूक हो सकता है, मगर कुरान और हुजूर की जात शक नहीं हो सकता। आइए जरा मशकूक की तशरीह भी करता चलूं, समझ में आ जाएगा कि जो जायज़ औलाद का बेटा होगा, जो सही मानों में एक बाप का औलाद होगा, माँ भी पाकीज़ा हो, बाप भी पाकीज़ा हो, उसकी औलाद कभी भी हुजूर की शान में गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। वो तो नाजायज़ है, मशकूक है, जिसको हम रामगिरी जैसे नापाक इंसान के नाम से आज पूरे हिंदुस्तान में चर्चा चल रहा है। नरसिंहानंद, खुदा की कसम, अल्लाह की लानत हो ऐसे कमीनों के ऊपर। वो हरामखोर सब क्या जानते हैं। मेरे भाइयों, जिसका जिक्र पूरी दुनिया में अल्लाह ताला करते हैं, जिसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान में सैकड़ों जगह करते हैं, उनकी तकद्दुस, उनकी शान व अज़मत, उनका रफ़अ व रिफ़अत, उनकी हर एक चीज़ को अल्लाह ताला बयान करते हैं। उस नबी के ऊपर वो कमीना कम वक्त। मेरे भाइयों, दुख होता है। इसीलिए हुजूर की शान क्या कहने मेरे भाइयों, हुजूर की शान तो निराला है। इसीलिए मेरे भाइयों कहा जाता है कुरान को पढ़ो। कुरान नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। कुरान पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि अल्लाह कहना क्या चाहता है, हुजूर अलैहिस्सलाम कहना क्या चाहते हैं, समझ में भी आएगा। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान को पढ़ने के लिए कि ये उम्मत, इस हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत कुरान पढ़े चाहते हैं अल्लाह ताला कि मेरे बंदे कुरान पढ़े। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान के लिए ऑफर दिए हैं, ऑफर दे रखे हैं कि एक आयत पढ़ो, एक हरफ पढ़ोगे 10 नेकी दूंगा। अगर तुम एक हरफ पढ़ोगे 10 नेकी दूंगा। तो एक हिर्स जो हकीकत में चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में खुदा की मारिफत हो, हम खुदा के हुजूर पहुँचे तो कुछ हमारे झोली में कुछ हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह ताला एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकी देते हैं। क्या ये खुसूसियत किसी और किताबों के साथ है? क्या हम तौरात पढ़ेंगे तो क्या एक हरफ पर 10 नेकी मिलेगी? इंजील, ज़बूर, मेरे भाइयों, उन किताबों की तौहीन मकसूद नहीं है। खुदा की कसम, अगर दिल में तौहीन हो फिर तो वो काफिर हो जाएगा। मकसूद तौहीन नहीं, मकसूद कुरान की फजीलत बताना है कि आप तौरात पढ़े, इंजील पढ़े, ज़बूर पढ़े, दुनिया की कोई सी भी किताब उठा ले, खुदा की कसम वो वादा नहीं है जो वादा कुरान के साथ है, वो फजीलत नहीं है जो कुरान के साथ है।
कुरान एक वाहिद किताब है। कुरान एक वाहिद किताब है जिसको देखना भी सवाब, जिसको छूना भी सवाब, जिसको पढ़ना भी सवाब, जिसको पढ़ाना भी सवाब। जिस अंदाज में कुरान के साथ मिले हर एक चीज़ में सवाब ही सवाब। क्यों ना हो, क्यों ना हो मेरे भाइयों, जबकि अल्लाह ताला का कलाम है, जबकि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। और नाजिल किसके ऊपर किया गया? उस नबी के ऊपर जो रहमतुल लिल आलमीन है, उस नबी के ऊपर नाजिल किया गया। और जिसके ऊपर नाजिल हुआ तमाम नबियों में आला हो गए, और जिसके ज़रिए नाजिल किया गया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो तमाम फरिश्तों में सबसे अक़रब हो गए। फरिश्तों का सरदार कहा जाता है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को। और इस उम्मत के ऊपर कुरान नाजिल हुआ तो इस उम्मत को भी तमाम उम्मतों से ऊपर करार दिया। इसीलिए मेरे भाइयों, कुरान से जो जो जिस वक्त भी जुड़ा कामयाब हो गया। कुरान एक ऐसी दौलत है मेरे भाइयों, कुरान एक ऐसा ख़जाना है। हम इस चीज़ को समझे, उम्मत आज अगर पस्ता हालत में है तो इसकी जो बहुत बड़ी रीज़न है, इसकी रीज़न यही है कि हम लोगों ने कुरान को तर्क कर दिया, हम लोगों ने कुरान को छोड़ दिया। और ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं, वक्त नहीं हम लोगों के पास। हम कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं, हम कैसे कुरान पढ़े। मेरे भाइयों, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, क्या उससे भी ज़्यादा हम बिज़ी हैं? क्या इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के इमाम हैं, क्या हम उन लोगों से भी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं? इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वक्त के इमाम वैसे ही नहीं बन गए, वक्त के बुजुर्ग वैसे ही नहीं बन गए। आप तारीख उठा कर देखें, आप तारीख उठा कर देखें, कोई भी वक्त का वली उस वक्त तक नहीं बना जब तक कि कुरान से उनका वाबस्ता नहीं हुआ, कुरान को अपने सीने से ना लगाया हो और वक्त का वली बन गया हो। मेरे भाइयों, अगर हम कुरान को अपने सीने से लगाएंगे, अपनी आँखों से लगाएंगे, अपने दिल से लगाएंगे, जिस जिस चीज़ से लगाएंगे वो चीज़ समझ जाएगी। आँख से लगाएंगे तो आँख रोशन, दिल से लगाएंगे तो दिल रोशन, ज़बान से पढ़ेंगे तो ज़बान रोशन। हम जिस जिस चीज़ से इसको मुंसलिक करेंगे, अल्लाह ताला उस चीज़ को रोशन कर देंगे। मगर आज अफसोस की बात है, ना ही हम खुद कुरान की तिलावत करते हैं और ना ही हम अपनी औलाद को कुरान पढ़ने की तलकीन करते हैं। कितने वालिदैन ऐसे हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं? कितने पेरेंट्स हैं जो अपनी औलाद को कहते हैं कि तुम कुरान की तिलावत करो? बस कुछ पढ़ने का एक मुकर्ररा वक्त है, बच्चे आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, बस यही। पढ़ने के बाद, फारिग होने के बाद बच्चे कुरान पढ़ते नहीं पढ़ते उसके बारे में कोई फिक्र नहीं। मेरे भाइयों, कुरान किताब हिदायत है, कुरान पढ़ने की चीज़ है, कुरान को ताकों में सजाने की चीज़ नहीं है, कुरान तावीज़ों में इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है। कुरान बरकत के लिए ही सिर्फ नहीं है, कुरान तिलावत के अलावा जो हम जिन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों के लिए हकीकत में कुरान को नाजिल नहीं किया गया है। कुरान को नाजिल इसलिए किया गया है ताकि उम्मत सिरातल मुस्तकीम के ऊपर चले, ताकि उम्मत हिदायत पर आ जाए, ताकि उम्मत सीधे राह पर चल करके अपने खुदा को पहचानने वाला बन जाए। मगर आज उम्मत का हाल क्या है? आज उम्मत कुरान को छोड़ने की वजह से मेरे भाइयों आज पस्ती की हालत में है। इसीलिए मेरे भाइयों, कुरान की तिलावत को हम लाजिम समझे, कुरान को अपनी ज़िंदगी में बसाने की कोशिश करें, कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें।
अल्लाह ताला आज हम अगर पढ़ेंगे, 1 हरफ पढ़ेंगे 10 नेकी मिलेगी, 3 हरफ पढ़ेंगे 30 नेकी मिलेगी। मेरे भाइयों, जब हमारी रूह कब्ज़ हो जाएगी, हम कब्र में चले जाएंगे, अगर हम वहाँ पढ़े तो क्या हमें ये नेकी मिलेगी? क्या अगर वहाँ हमें कुरान पढ़ने का मौका मिल जाए, क्या हम वहाँ कुरान पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नामे आमाल का जो दफ्तर था वो बंद हो चुका है। इसीलिए हम इस चीज़ को समझे कि कुरान को हम मामूली ना समझे। हम जब इब्तिदा करते हैं, दिन का इब्तिदा करते हैं, फजर की नमाज पढ़े, फजर के नमाज के बाद हम कुरान की तिलावत करें। मेरे भाइयों, कितनी खामियां हम बयान करें। अगर हमारी दिन की इब्तिदा ही खुदा के नाम से ना हो तो हम किस चीज़ से तवक्कुल करते हैं कि हमारा दिन खूबसूरत हो। आज अगर हम पस्ती की हालत में हैं, आज अगर हम परेशान हैं, हमारे ऊपर जो मुसीबतें, जो चीज़ भी, जो दिक्कतें परेशानियां आ रही है, क्या हमने इस चीज़ के ऊपर कभी गौर भी किया? हमारी तो दिन की इब्तिदा ही ना जाने कैसे कैसे हालत में होती है। कितनी अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी रात होने के बावजूद फजर की तौफीक नहीं मिलती। जो इंसान फजर की नमाज ही ना पढ़े वो कुरान की तिलावत क्या कर लेगा? जिस इंसान का इब्तिदाई वक्त, फजर का वक्त, इब्तिदाई वक्त, बरकत वाला वक्त, रिज्क मिलने वाला वक्त, उसी वक्त को हम वेस्ट कर देते हैं, तो कहाँ से हम अच्छाई की तवक्कुल करते हैं? क्या हमने सूरह कहफ की तिलावत भी की? आज वक्त के दज्जाल हमारे सरों के ऊपर मंडला रहा है। वक्त के दज्जाल हमारे सरों में बैठा हुआ है। क्या हम उस दज्जाल से लड़ने के लिए हमने सूरह कहफ की भी तिलावत की? दज्जालों में जो दज्जाल होगा मेरे भाइयों, काना दज्जाल जब आएगा ये बहुत बड़ा फितना होगा। इतना बड़ा फितना होगा, इतना बड़ा फितना होगा, जो अभी के वक्त का जो फितना है उसके सामने कोई फितना नहीं, कोई फितना समझा नहीं जाएगा। इतना बड़ा फितना होगा। इसीलिए आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरह कहफ की तिलावत क्या करो। क्यों? ताकि अगर वक्त का दज्जाल आ जाए, वक्त का दज्जाल जाहिर हो जाए, तो तुम उस दज्जाल का मुकाबला कर सको, उस दज्जाल का तुम सामना कर सको। मगर मेरे भाइयों, हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि ये जो वक्त का दज्जाल, अभी जो हमारा सामने जो वक्त का दज्जाल है, ये भी किसी दज्जाल से कम है क्या? ये भी किसी दज्जाल से कम नहीं। अगर जो शख्स सूरह कहफ का एहतमाम के साथ हर हफ्ता पढ़ेगा तो ये वक्त का दज्जाल खुदा की कसम एक बाल बेका नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शर्त है कि हम पढ़े तो सही, हम पढ़े तो सही, मगर हम पढ़ते ही नहीं है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताता चलूँ, एक बहुत खूबसूरत बात बताता चलूँ। ज़्यादा वक्त नहीं है इसलिए तूल नहीं, बस एक छोटी सी बात सुन करके आप जाइए। सब सुन रहे हैं तवज्जो के साथ, सब इधर ध्यान दीजिए। मेरे भाइयों, कुरान जब हम मर जाएंगे तो हमारे लिए ईसाले सवाब किया जाता है, ईसाले सवाब किया जाता है। याद रखिए, ईसाले सवाब उस वक्त पहुंचता है, ईसाले सवाब उस वक्त पहुंचता है जबकि इंसान दिल के साथ पढ़े, दिल खुलूस व लिल्लाहियत के साथ, और इस नीयत के साथ कि हम इसमें कोई अजर, दुनियावी कोई मफाद नहीं चाहते, हम दुनियावी कोई मफाद नहीं चाहते, हम सिर्फ इसलिए कुरान पढ़ते हैं ताकि मरने वालों को कुछ मिल जाए। मेरे भाइयों, ये चीज़ कौन कर सकता है? सिर्फ यही बात बताना है।
याद रखिए, अगर आप अपनी औलाद को कुरान नहीं सिखाते हैं, आप अपनी औलाद को कुरान नहीं पढ़ाते हैं, याद रखिए मरने के बाद आपकी औलाद से बढ़कर खुलूस के साथ और अल्लाह की रज़ा के साथ हकीकत में कुरान कोई भी पढ़ के बख्श नहीं सकता, कोई नहीं बख्श सकता। क्योंकि हर इंसान को मालूम है कि हम अगर अपने बाप के लिए पढ़ेंगे तो इसमें हमें दुनियावी मफाद कुछ नहीं चाहिए, मगर इसी के साथ अगर हम किसी को बुला करके कुरान की तिलावत करवा रहे हैं, या इसी तरह मदरसे के बच्चों को हम बुला करके कुरान पढ़वा रहे हैं, मेरे भाइयों इसमें हजारों शक व शुकूक है, इसमें ना जाने उस तक कुरान पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए हम अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाएं ताकि हमारी औलाद की भी ज़िंदगी सुधर जाए, औलाद के लिए भी आखिरत बन जाए और हमारे लिए भी आखिरत का ज़रिया बन जाए। इसीलिए मेरे भाइयों कल क़यामत के दिन अब माँ बाप के लिए ऐसे रोशन ताज दिया जाएगा जो दुनिया की तमाम चीज़ों से भी ज़्यादा कीमती होगी। मेरे भाइयों दुनिया की तमाम चीज़ों से बड़ी कीमती जब माँ बाप को तोहफा मिलेगा तो बताइए जो खुद कुरान पढ़ेगा, उसके ऊपर अमल करेगा, तो उसका मकाम क्या होगा, क्या होगा उसका मकाम। और हम चाहते हैं कि हमारी औलाद दुनियावी एतबार से अच्छी डिग्री हासिल करे, हमारी औलाद हम और लोगों से बढ़कर अच्छे मार्क्स में पास हो, हर चीज़ में आला अरफा हो, तो हम क्यों नहीं चाहते हैं कि हमारी औलाद क़यामत के दिन और लोगों के भी मुकाबले में हमारी औलाद को कुछ अलग ही निराली शान मिले। दुनियावी एतबार से तो हम चाहते हैं कि हमारी औलाद को अच्छी डिग्री मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा हुनर मिल जाए, अच्छे पैसे मिल जाए, तो आखिरत के बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो हमारी ही है। दुनियावी एतबार से सोचते हैं तो मरने के बाद कौन सोचेगा, तो मरने के बाद भी तो हमें सोचना है। इसीलिए मेरे भाइयों कुरान खुद भी पढ़ो और कुरान पढ़ने के लिए अपनी औलाद को बार बार तलकीन करो, नहीं पढ़ता है तो उसके ऊपर डंड बजाओ, लट बजाओ, मगर कुरान खुद भी पढ़ो, अपनी औलाद को भी पढ़ाओ, तब जा कर के देखो मेरे भाइयों ज़िंदगी में अगर तब्दीली चाहते हैं तो कुरान से वाबस्ता हो जाए, अगर हम तब्दीली नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। इसीलिए मेरे भाइयों आप लोगों से दरख्वास्त है तो कुरान को अपने सीने से लगाइए, कुरान की तिलावत को लाजिम समझिए और मरने से पहले इसको अपने आखिरत का एक ज़रिया बनाइए कि कल क़यामत के दिन हमारे लिए अल्लाह ताला कुछ ऐसी चीज़ें हम ले जाएं जिसको हम अल्लाह ताला के हुजूर पेश कर सके कि अल्लाह हमने कुछ पढ़ के आया है, हम कुछ ले कर के आए हैं। इसीलिए मेरे भाइयों तमाम साथियों से, तमाम भाइयों से यही दरख्वास्त है कि हम कुरान की तिलावत को लाजिम समझें, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबों को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।